तो आप सबको जय मसीह एक बार फिर से इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण बात पर आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। आपको एक लड़की से आज मैं मिलाऊंगा जिसके पूरा एक कारण लड़की है जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह आज जेल में है। उसका पूरा श्रेय इसी लड़की को जाता है। इसी के कारण से, इसी के गलत आरोप की वजह से प्रॉफिट बजिंदर सिंह आज जेल में है। उस लड़की से आज मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। वास्तव में वो कौन है और क्यों प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च में वो गई थी, इसके विषय पर भी आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। इसीलिए इस पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर सुन लें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले इस वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिए, ताकि बहुत लोगों तक इस वीडियो पहुंच सके और इन बातों को जो है बहुत लोग जान सके और वो अपने आप को सुरक्षित और अपने चर्च को जो है ऐसे लोगों से बचा कर रखे, ताकि वहां पर कोई गलत शिक्षा या उस चर्च के लोग कोई परेशान या गलत तरीका पर न चल जाए। इसीलिए इन बातों को आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। कौन सा आदमी सही है, कौन सा आदमी गलत है, इसके बारे में आपको सोचना जरूर चाहिए। चलिए बेटा, किसी देरी के पहले इस वीडियो क्लिप को हम सुनते हैं, जिसके विषय पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर ये लड़की कौन है जिसके कारण से प्रॉफिट बजिंदर सिंह आज जेल में है, उम्र कैद का सजा भुगत रहा है। लेकिन आप सब जानते हैं कि वो बहुत जल्द बाहर भी आने वाला है। उसका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। चलिए बेटे, किसी देर पहले इस वीडियो क्लिप को हम सुनते हैं, उसके बाद फिर अब मैं आपसे बात करता हूँ। ये वीडियो क्लिप रहा है स्क्रीन पर। मैं बहुत खुश हूँ जो भले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। भले सोने मैं बहुत खुश हूँ जय वाल्मीकि महाराज की जय। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपने इस वीडियो क्लिप को सुन लिया, आपने इसे देखा कि लड़की बोल रही है मैं बहुत ही खुश हूं क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर सिंह को सजा हो गया। ये वही लड़की है जिसने आरोप लगाया कि उसके साथ में गलत काम प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने किया, ऐसा उसने आरोप लगाया था। और बहुत साल, लगभग 2008 के आसपास, 2008 में ही उस पर केस फाइल किया था। उसके बाद में प्रॉफिट बजिंदर सिंह की जो सजा हुआ, आप सब बात को भली भांति जानते हैं, समझते हैं। और इस वीडियो क्लिप में एक बात और आपने नोटिस किया होगा, निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। वो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय की जो है नारा लगा रहा है, और उसके आसपास जो साथ में जो और लोग हैं वो भी साथ में नारा लगा रहा है। इससे साफ पता चलता है वो लड़की जो है एक मूर्ति पूजा करने वाली लड़की है। और उस लड़की के विषय में ऐसा कहा जाता है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च में काम करने के लिए आई थी, वहां पर वो काम कर रही थी। ऐसा कहा जाता है कि किसी वीडियो के द्वारा मुझे ऐसा, मैंने उनके बारे में सुना था, कोई बताया था कि उनके चर्च में वो काम करने के लिए आई थी अपने स्टाफ ग्रुप में। और वो लड़की आरोप लगा रही है कि उसने मेरे साथ में कुछ गलत किया। दोस्तों, ये जो देखिए प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो आज जेल में है, उसका प्लानिंग इन लोग जो है, मुझे ऐसा लगता है उसका प्लानिंग इन लोग जो है बहुत साल पहले से किया था। और एक वचन मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, इसी वचन पर आधारित ये बात भी आज घटना घटा है। पहला पतरस 5:8 में लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सचेत रहो और चौकस रहो। शैतान जो है हमेशा इस ताक में रहता है, कब इसको मैं गिरा दूं, कब इसकी मिनिस्ट्री को, कब इसकी सेवकाई को मैं गिरा दूं। हमेशा आपके ऊपर बदलाव करने की कोशिश जो है शैतान हमेशा करता है। और शैतान जो हमेशा आपके जीवन से वो मौका चाहता है आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपकी सेवकाई को गिराने के लिए हमेशा वो ताक में रहता है, हमेशा वो मौका बनाता है।
आपके चर्च में जो लोग आते हैं या से अच्छे बन के आते हैं, कल वही लोग आपके विरोध में हो सकते हैं। इसीलिए इन बातों को आप जांच पड़ताल करके लोगों को अपने पास आने दें, और आपके चर्च में जो भी लोग आते हैं उसे वेलकम कीजिए, लेकिन वो कैसा है उसके विषय में भी आपको जांच पड़ताल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वीडियो क्लिप में जो आपने देखा, ये पीड़िता है, रॉकी का पत्नी है, इसे अपने आप को रॉकी का पत्नी कहती है, और ये कहती है कि इसके साथ में बलात्कार हुआ। हालांकि क्या हुआ वो तो खुदा जानता है। हम सब जानते हैं कि प्रोफेट बजनर सिंह जो है वो निर्दोष है, उस पर ये लड़की जो है गलत आरोप लगा रही है, उसे गलत केस में, झूठा केस में उसे फंसाया गया है। और ये जो लड़की है निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय जयकार कर रही है। आपको मैं बतला दूं, ये वही वाल्मीकि महाराज के बारे में ये लड़की बात कर रही है जो संस्कृत के आदि कवि है, और जिन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की थी। कब की थी? ये जो वाल्मीकि जो है, ये सबसे पहले जो इसका जीवन था वो रत्नाकर इसका नाम था, और ये पेशे से क्या था? एक डाकू था। पेशे से वो एक डाकू थे। उसके बाद में कहा जाता है कि नारद मुनि से उसने शिक्षा ग्रहण किया। नारद मुनि से उसने शिक्षा ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है उसने महाकाव्य रामायण की रचना किया था। रामायण के जीवन को लिखा। जो राजा राम है उसके जीवन को किसने लिखा? तो यही जो है वाल्मीकि अर्थात रत्नाकर, जो इसका जो पहला नाम है, इस बार इसका जो बचपन का नाम है वो है रत्नाकर, जो एक डाकू था। उसके बाद जब वो उसका जीवन बदला, जब उसने शिक्षा प्राप्त किया नारद मुनि के द्वारा, तब उसका नाम वाल्मीकि महाराज हो गया, वाल्मीकि हो गया, जिसने राजा राम के जीवन चरित्र को उसने लिखा। उसके बाद हम सब जानते हैं कि ये जो रामायण है उसके रचनाकार वाल्मीकि है, और वाल्मीकि के रामायण जब आप पढ़ेंगे बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण कुछ बातों को आपको सीखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अभी अलग अलग वर्जन भी आ गया है। इसीलिए ये रामायण के रचनाकार जो जितने भी जो हिंदू संगठन के लोग हैं, जो मूर्ति पूजा करने वाले जो लोग हैं, हालांकि जो मसीही लोग हैं और जो परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, ये सारे जाति धर्म से ऊपर है। परमेश्वर को आपके जाति धर्म से कोई भी मतलब, कोई भी नाता नहीं है। आप किसी भी जाति को हो, किसी भी धर्म को हो, परमेश्वर आपको स्वीकार तो करता है। उसकी नजर में आप एक इंसान है। लेकिन मैं आपको इसलिए धर्म को नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये जो लड़की है, रॉकी की पत्नी पीड़िता जो लड़की है, एक मूर्ति पूजा है करने वाली है, हिंदू संगठन से है, और ये वाल्मीकि महाराज को मानता है, अर्थात ये राम का भी भक्त है। तो इसके चर्च में वो क्यों आई थी काम करने के लिए? उसको बदनाम करने के लिए, उसको उसका मिनिस्ट्री को बंद करने के लिए बहुत ही समय पहले से भोली बन करके उसके चर्च में ये प्रवेश किया, या ये कहिए उसके चर्च में ये प्रवेश किया क्योंकि उसके चर्च को बदनाम करके उसके चर्च को खत्म कर सके, उसकी सेवकाई को खत्म कर सके, परमेश्वर का जो सुसमाचार प्रचार हो रहा है उसको वो बंद कर सके। ऐसा सोच करके वो जो है प्रोफेट बजनर सिंह की कलीसिया में वो गई होगी या गई थी। मेरा यही मानना है वो उनको बदलाव करने के लिए उसके मिनिस्ट्री में, उसके चर्च में वो गई थी, और जैसे ही मौका मिला, जैसे उसने उस पर गलत आरोप लगा करके उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दिया। और कुछ दिन मुझे पहले एक व्यक्ति ने, एक भाई ने मुझे कमेंट्स किया था, जब इसका केस प्रोफेट बजनर सिंह की जो केस है वो कोर्ट में चल रहा था, और बहुत सारे कुछ ऐसे सबूतें थे जिस पर जांच का विषय था। अगर जो कोई किसी के ऊपर में रेप का आरोप लगाता है तो उसके ऊपर में बहुत बड़ा एक जांच कमेटी बैठता है, और सब उसका DNA टेस्ट, मेडिकल टेस्ट लिया जाता है कि सच में ऐसा हुआ है या नहीं। लेकिन प्रोफेट बजनर सिंह के केस में ऐसा कुछ भी, जो जांच के जो विषय था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक भाई मुझे कमेंट किया था कि प्रोफेट बजनर सिंह जैसे ही केस जैसे अदालत में किया उसे सजा दे दिया गया, उसे सवाल जवाब भी नहीं किया, उसे सजा सुना दिया गया। ऐसे बहुत कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके उसकी कोर्ट की स्थिति को बतलाया था। ये सब जो है
पहले से प्लानिंग किया हुआ बात है, पहले से प्लानिंग कर करके उसके पास में गया था और सब इसका एक गिरोह है, इसका एक झुंड है जो ऐसे ऐसे काम को अंजाम देता है। लेकिन इस सब का जो पीछे जो मास्टर चेहरा किसी का भी देखो, बस हम लोग ऐसे बात है चेहरा किसी का भी हो, लेकिन मुख्य काम शैतान का है। उसके पीछे उसके कंधे पर जो बंदूक रख के जो काम बंदूक चला रहा है वो है लूसीफर अर्थात शैतान, जिसे हम बाइबल की भाषा में शैतान कहते हैं। वही जो है अलग अलग आदमियों के द्वारा मसीह लोगों के ऊपर में अटैक करता है। जो भी मसीह के विरोध में है, आप सब जानते हैं कि मसीह के विरोध कौन कर सकता है, वही एक शैतान है जो मसीह का विरोध करता है, जिसका नाम लूसीफर है। वो व्यक्ति लूसीफर अपने आप सामने नहीं आता है, किसी के कंधे पर बंदूक रख के वो चलाता है। अपने उसके कामों से आप उसे पहचान सकते हैं। इसीलिए आप सब मिलकर, अगर जो आप कलीसिया चलाते हैं, अगर जो आप लीडर हैं, आप चर्च का लीडर है, अगर आपके चर्च में जो कोई भी आता है, आप सबको हमें वेलकम तो करना है, लेकिन ये बातों का ध्यान रखिए, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके बारे में जानना भी आपको जरूरी है। वो कौन है, कहाँ रहता है, किस उद्देश्य के लिए आया है, क्या सच में यीशु मसीह के विषय में जानने के लिए आया है, सच में वो बीमारी से हार हो कि आपके पास में आया है कि आपको बदलाव करने के लिए आया है। इस सारे बातों को जांच का विषय है। इस बारे में जांच पड़ताल करके ही उसे अपने चर्च में रेगुलर आने का मौका प्रदान करें, नहीं तो आपका भी कलीसिया बंद हो सकता है। और सबसे अहम बात है, आप अब चर्च चलाते हैं या कहीं प्रार्थना में भी जाते हैं, तो आप इन बातों को ध्यान रखिए। कहीं पर भी आप अकेले लड़की के पास या लेडीज के पास में मत जाइए, आप एक दो आदमी चाहिए। हो सके तो आपके पास में महिला को होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एविडेंस के लिए, नहीं तो आपके ऊपर भी गलत आरोप लगा करके आपके ऊपर FIR दर्ज हो सकता है। आजकल बीजेपी के राज में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना असंभव है, कुछ भी हो सकता है आजकल के समय में। अभी भी देखिए जो नंद का जो केस था, अभी भी केस चल रहा है, उसके कोर्ट से भी, महिला आयोग से भी उसको न्याय नहीं मिला, वहाँ पर भी मुकर गया उन लोगों ने। और ऐसे ऐसे बहुत सारे खबर आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा कि चर्च में आक्रमण हुआ, बहुत सारा बजरंग दल वाले ने चर्च में घुस गया, धर्म परिवर्तन का आरोप लगा दिया। ऐसे ऐसे आजकल जो है मसीहों को लोग तंग करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, आपके पास में परमेश्वर है और आपके देश, आपको इस देश का संविधान, इस देश का कानून जो है आपको साथ देता है कि आप अपनी मर्जी से आप अपना ईश्वर को चुन सकते हैं। हम और आप किसकी पूजा करेंगे, किस पर विश्वास करेंगे, ये हमें RSS और बजरंग दल के लोग नहीं बताएगा। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, ये आपका व्यक्तिगत चुनाव है। इसीलिए आप सबको किसी को डरना नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। भगवान को चुनने का किस पर आप आस्था रखते हैं वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपका इस देश का संविधान आपके साथ में है। और ऐसे ऐसे लोग जो आरोप लगाते हैं वो एक दिन जरूर बेनकाब होगा। समय सबका बदलता है, आज उसका राज है तो वो ऐसा कर रहा है, कल हमारा भी समय जरूर आएगा। इन बातों को आप ध्यान रखिए। और आप सबसे मैं आग्रह करता हूँ, अगर जो प्रोफेट भजन सिंह को आप बाहर में देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए आप प्रार्थना जरूर करें। उन तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो आज मसीही विरोधी है, जो मसीह का विरोध करता है, और उस सब लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के सरकार के लिए, हमारे देश के राजनीतिक स्थिति के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के यूथ के लिए आप सब हमेशा प्रार्थना करते रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो द्वारा कुछ आपको जानकारी मिलेगा। आप सबको जय हिंद और जय मसीह।